बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज फिर हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए और आप पूरा देख कर जाएँ। तो अभी जो चैनल पे नए हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल पे और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि नई आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और छोटा सा लाइक भी कर दिएगा क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो पे। अच्छा, यहाँ जो है ना चिकन को मैं मैरिनेट करने के लिए पहले क्यूब्स में और स्ट्रिप्स में काट लूँगी। क्यूब्स में थोड़ी सी काटूँगी क्योंकि मुझे एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना था। ज़्यादा मुझे यहाँ पे टॉपिंग तैयार नहीं करनी, जितनी मुझे नीड है मैं उतनी ही चिकन का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। और जो स्ट्रिप्स में काट रही हूँ उसको मैं बनाऊँगी चिकन पकौड़ा रैप्स, और बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी, सिर्फ टिक्का मसाला की मैरिनेशन करूँगी। दोनों में एक ही जाएगी। टिक्का मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है मैंने, हस्बे ज़ायका नमक डाल दिएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल हो जाएगा इसके अंदर, फूड कलर डाल दूँगी। बस यही 2-3 चीज़ें जो है ना डालने के बाद इसको मैरिनेशन कर देंगे। उसके बाद चाट मसाला डालूँगी मैं चिकन पकौड़ा रैप्स के अंदर, ताकि जब हम चिकन पकौड़ा खाएँ ना तो उसमें टेस्ट जो है वो चटपटा सा आए और बहुत मज़े का सा जायका है। अच्छा, 1 टेबल स्पून अगर आपके पास रेगुलर मेयोनीज़ हो तो आप डालिएगा ज़रूर, वरना फिर आप दही डाल दिएगा। उससे क्या होगा, मसाला हमारा बोटियों के ऊपर ही स्टिक रहेगा जब हम उसको रैप करेंगे या फिर हम उसको जो स्लैरी में जब डिप करके बनाएंगे ना। तो आपने पूरी रेसिपी को देखना है किस तरीके से बनेंगे। बहुत ही मज़े के जूसी सी अंदर से ये चिकन निकलती है और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी इसकी बाइट आ रही होती है। बहुत मज़े के मुझे तो ये चिकन पकौड़ा रैप्स लगते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन और फिर जो इसकी तैयारी है ना स्ट्रिप्स को काटने की, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल लगते बहुत मज़े के हैं। कोई भी काम आप मेहनत से करें और उसका रिज़ल्ट अच्छा ना मिले तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी रेसिपी आप बनाएं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, फिर उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और अच्छा भी लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं भेजूँगी अपने देवर के घर अफ्तारी और अपने एक नेबर्स में भेजूँगी। तो बस आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करके जाना है। बहुत मेहनत होती है वीडियो के ऊपर। इस तरीके की छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने स्ट्रिप्स में काटनी थी, थोड़ी सी मोटी काटनी है ताकि ये कि बोटी की बाइट आए, हमारे मुंह में मज़ा भी आए। अच्छा, तो आज क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम लोग कुछ स्पेशल ही बना रहे होते हैं अफ्तारी के अंदर, तो आज स्पेशल जो है हमारे यहाँ पे फ्रूट चाट बनेगी जो कि यशा रेडी करेंगी। क्रीमी फ्रूट चाट स्ट्रॉबेरी के साथ। तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये क्रीमी और स्ट्रॉबेरी के साथ बनेगी। और मैंने ये उतनी मंगवाई थी जितनी मुझे नीड थी क्योंकि इनके ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ ही रहे हैं। तो फिर मैंने कहा इसको फ्रीज़ करने से बेहतर है कि फ्रेश ही इसको मंगवाई जाए। अच्छे से इसको वॉश करके मैंने यानी कि सिरके के पानी में इसको धो लिया था और उसके बाद इसको मैं यशा को दे दूँगी। यशा इसको कट कर लेंगी, अच्छी सी बना लेंगी फिर क्रीमी चाट। उसके बाद हम आ जाएंगे पिज़्ज़ा बेक करने के लिए क्योंकि पिज़्ज़ा को जो है वो टाइम बहुत लगेगा। और नॉर्मली हमारे यहाँ पे गैस जो है वो 3 बजे ही स्टार्ट होती है आना, फुल जो आती है ना चूल्हों के अंदर, तो वो जब ही स्टार्ट होती है। तो बस फिर उसके बाद ही हम काम करते हैं और हमारे पास 2 घंटे होते हैं काम करने के लिए। 5 बजे से 6 बजे तक का तो टाइम यूँ ही चला जाता है और उसके बीच फिर नमाज़ें भी होती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ जो है ना ये जो मांदा पट्टियाँ होती हैं उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और बारीक बारीक काटने के बाद उनका लच्छा सा बना लेना है। जब हम उसको रैप करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं पकोड़े। अच्छा, जब भी मैं ये पकोड़े बनाती हूँ ना मुझे आसिफ़ याद आ जाते हैं। आसिफ़ ने इन पकोड़ों का नाम रखा था उलझा पकोड़ा। तो वाक़ई में ये उलझे हुए पकोड़े हैं स्ट्रिप्स के अंदर, और ये नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, उलझा पकोड़ा, क्रिस्पी उलझा पकोड़ा। तो हमारे जो आसिफ़ है ना वो ऐसी फ़नी है और इसी तरीके से वो चीज़ों के फ़नी फ़नी नेम्स निकाल रहे होते हैं। बहुत मज़ा आता है जब भी वो आते थे घर तो कोई ना कोई मीम बना के जाते थे। तो बहुत सारी यादें उनके साथ भी जुड़ी हैं लास्ट ईयर की, तो वो भी हमें याद आती रहती हैं और आसिफ़ को बच्चे भी बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा की मैंने रोटी बेल ली थी और बेलने के बाद उसको लगा देंगे पिज़्ज़ा पैन पे और उसके किनारे फोल्ड कर लेंगे। फिर बस जो जो टॉपिंग आपको चाहिए रिक्वायर आप वो कर लिएगा। 10 बार मैंने पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया है अपने चैनल पे। पिज़्ज़ा डो भी पता है आपको किस तरीके से बनती है, विदाउट दूध अंडा, उसकी भी बनाई है मैंने। और दूध और अंडा डालेंगे तो उसके साथ भी क्या ही बात है, लेकिन मैंने इसके अंदर आज दूध और अंडे का इस्तेमाल किया था लाजमी, क्योंकि हमें जो है ना पिज़्ज़ा की डो वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी स्पॉन्जी सी चाहिए थी। बच्चों को यही था कि मम्मा अच्छा सा पिज़्ज़ा बनाइएगा, काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। और बस मैं मीडियम ही बना पाई क्योंकि मेरे पास जितनी बोनलेस चिकन रखी थी ना तो मैंने उतना ही इंतज़ाम किया। फिर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फैला लें तो फिर चीज़ें होती नहीं हैं और फिर वो ज़ाया जाती हैं। तो फ़िलहाल तो ये था कि अफ्तार में बहुत सारी और भी चीज़ें एडिशन होती हैं और ये भी एक एडिशनल डिश था, हमारा मेन डिश नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा सा भी खाते हैं ना तो पेट फिल हो जाता है और फिर ज़ाया भी नहीं होती है कोई चीज़, तो फिर सही लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ यशा आ जाएंगी आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ। 4 फ्रूट्स ले लिए थे इन्होंने, उसके अंदर ले लिए थे केले, गोलाची ले लिया था, स्ट्रॉबेरी है और सेब ले लिए थे। ये क्रंची फ्रूट्स हैं सारे, जिसमें सेब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं क्रंची क्रंची से, और गोलाची भी।
और यानी कि बनाना के बगैर तो मुझे लगता है कोई फ्रूट चाट मुकम्मल होती ही नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे ये 4 फ्रूट्स ले लिए थे हम लोगों ने। ये ऑप्शनल है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के हिसाब से भी फ्रूट्स जो है वो चॉइस पे रख सकते हैं। और अंगूर वगैरह भी सीज़न नहीं था, तो अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं इस वाली सैलेड में, क्रीमी। बस यहाँ पे सारी चीज़ों को छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था यशा ने, उनको मिक्स कर लेंगी। उसके बाद चॉकलेट चिप्स डाले हैं, और भी नट्स वगैरह इसके अंदर डलते हैं, वो भी ऑप्शनल है। फिर बच्चे निकाल रहे होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आ रहा होता ना। तो ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें सब घर वाले हर बाइट लेके खा लें मज़े से, और कोई भी कोई चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन ना लगाए। तो बस ये इसी तरीके की फ्रूट चाट यशा ने रेडी कर ली थी, बहुत मज़े की यम्मी सी बनी थी। अच्छा, हमारे पास आइसिंग शुगर जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, और मैं अक्सर पीस के रखती हूँ ताकि ये केक वगैरह के अंदर या फिर फ्रूट चाट के अंदर काम आए। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी पीस के रख ली थी, पर इस बार ये है कि मैं नहीं पीस सकी, और बस हमने 2 टेबलस्पून रेगुलर चीनी डाल दी थी। अच्छा, चीनी डालने के बाद फ़ौरन इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दिएगा, ताकि चीनी अपना पानी ना छोड़े और ये अच्छी सी चिल्ड हो जाए। 2 टेबलस्पून के करीब यशा ने यहाँ पे चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे, वाइट एंड ब्लैक। जो भी आपको ऑप्शनल है, ये टॉपिंग पे चीज़ें आती हैं तो आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप फ्रूट्स के अंदर क्रीम मिक्स करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं इस फ्रूट चाट को। बहुत मज़े की और बहुत लाइट सी बनती है, बहुत हेल्दी भी होती है। तो बस यहाँ पे यशा ने ये स्पेशल डिश बनाई थी, और ये वाली डिश जो है वो अपने चाचू के लिए भी बनाई थी तकरीबन, देखा जाए तो, क्योंकि यही है कि मेरे देवर जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं क्रीमी फ्रूट चाट। तो बस यशा ही देकर आएंगी उनको, उनके घर जाएंगी। और वैसे वो जाना उनका होता नहीं है, क्योंकि स्टडी से बहुत ज़्यादा वो फिर इस वक्त कनेक्ट है, तो बहुत ही उनके पास टाइम शॉर्ट है और होता ही नहीं है तकरीबन टाइम ना। तो बस उनका यही होता है, कोई असाइनमेंट बना रही होती हैं या वो बस मोबाइल के अंदर से अपने लेक्चर वगैरह लेके नोट्स बना रही होती हैं। काफ़ी बिजी जाता है उनका टाइम इस वक्त। और ईद के 15 दिन बाद उनके फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट है, तो उनको यही टेंशन है कि मम्मा 15 दिन बाद फ़ौरन ही जो है ना पेपर ले लिए जाएंगे, और 2 मंथ ही पढ़ाई हुई है कंप्लीट अभी तो, और फिर फर्स्ट जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट हैं। तो बहरहाल टेंशन तो होती है, यूनिवर्सिटी की बड़ी टेंशन होती है, और उनके एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लाजमी बात है, उनके स्टडी खुद ही करनी होती है, सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया था। चारों तरफ मुझे मल्टीपर्पज़ टास्क था कि ये भी तलना है और फिर उसको भी रेडी करना है, वहाँ पे वो मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ ये साहब भी जो है ना रेडी होके एक तरफ हो गए थे, और ये बड़ा शुक्र हो गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा का काम जो है ना अगर रोज़े के टाइम पर बढ़ा लो तो फिर ये एक चूल्हा बिल्कुल बिज़ी कर देता है। ऐसा ही होता है कि जब आप देगची के अंदर बना रहे होते हैं ना तो फिर बड़ा ही मसला हो रहा होता है। अवन के अंदर ये एक तरफ बेक हो रहा होता है, और चूल्हे हमें जो है ना वो फ्री मिल जाते हैं, लेकिन बस ऐसा ही है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा नीड है अवन की। बहरहाल यहाँ पे ये चिकन उलझा उलझा पकौड़ा कह लें आप, या चिकन पकौड़ा कह लें, ये रेडी हो गए थे। बहुत मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के जूसी से ये बन के रेडी हुए थे। इसके अंदर मैंने जो मीट टेंडराइज पाउडर डाला था ना, उससे बहुत अच्छे जूसी से हो गए थे। और मैरिनेशन करने का यानी कि टाइम नहीं दिया था मैंने, उसकी कोई इतनी नीड नहीं लगी। जूसी से बने थे ये बहुत ज़्यादा, और जल्दी से झटपट बन के रेडी भी हो गए थे, क्योंकि रोज़े के अंदर टाइम इतना होता नहीं है। कोई चीज़ अगर आप सडनली बना रहे होते हैं ना, तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई मीट टेंडराइज पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हमारी चिकन जल्दी से बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे यशा ने ये ट्रे रेडी कर ली थी चाचू के घर ले जाने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड थी वो, तो कभी कभार बाहर निकलती हैं इस तरह से, तो बस वो खुश हो रही थी कि मम्मा मैं देकर आऊँगी। तो मैंने कहा चलो आप देकर आ जाओ, बचपन की यादें ताज़ा कर लो। जब बचपन में मैं यशा से महल्ले में बंटवाया करती थी अफ्तारी, तो वो बड़े शौक़ से जाया करती थी, रेडी होकर सुबह ही बैठ जाती थी कि मुझे जो है अफ्तारी बांट के आनी है। तो रबीब ट्रे ले गए थे, और यशा यहाँ पे रेडी होकर जा रही थी, शहीर भी जा रहे थे। मिना सो रही थी, मिना पेपर देकर आती है ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और शावर लेके वो सो गई थी। अभी मैं मिना के पेपर्स जो है ना वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गए थे, रबी शहीर के उनके साथ ही स्टार्ट हुए हैं। तो शहीर के आगे तक चलेंगे, मिन्हा के ख़त्म हो जाएंगे, बस यही कुछ सिलसिला चल रहा है। और सुबह में नींद भी पूरी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ जो है ना सारा काम मैंने निपटा लिया था, थोड़े बहुत बर्तन बाकी हैं जो कि मैं धो लूँगी बाद में। और यही है कि अफ्तारी के बर्तन तो बच्चियाँ ही धो रही होती हैं, जब बच्चियाँ घर में होती हैं मौजूद, तो यशा की ड्यूटी लगी हुई है अफ्तारी के बर्तन धोने की। आज की व्लॉग यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। छोटी सी एफर्ट थी, आप लोगों को पसंद आई है तो छोटा सा लाइक कर दिएगा, वीडियो को शेयर कर लिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।